का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील थे और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली साध्वी महिला थीं। पिता तार्किक और आधुनिक सोच वाले थे, जबकि माता पारंपरिक और धार्मिक। इस कारण नरेंद्र के व्यक्तित्व में दोनों का अद्भुत संतुलन था। बचपन में नरेंद्र बहुत चंचल, तेजस्वी और जिज्ञासु स्वभाव के थे। वे शारीरिक रूप से मजबूत और खेलों में निपुण थे। तैराकी, कुश्ती, घुड़सवारी उन्हें पसंद थी। साथ ही संगीत में भी गहरी रुचि थी। वे शास्त्रीय संगीत गाते और वाद्य यंत्र बजाते थे। बचपन से ही वे ईश्वर के अस्तित्व को लेकर प्रश्न पूछते रहते थे। अक्सर साधुओं और विद्वानों से पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? कई लोग उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे। उन्होंने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की। वहां उन्होंने पश्चिमी दर्शन, विज्ञान, साहित्य और समाज शास्त्र का अध्ययन किया। नरेंद्र बहुत बुद्धिमान थे। स्मरण शक्ति अद्भुत थी। किसी किताब को एक बार पढ़कर वे उसके पन्ने पन्ने याद कर लेते थे। 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। जब उन्होंने उनसे वही सवाल पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह सुनकर नरेंद्र का जीवन बदल गया। रामकृष्ण ने उन्हें आध्यात्मिकता, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे नरेंद्र उनके शिष्य बने और गुरु की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उनका नाम पड़ा स्वामी विवेकानंद। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत के गांव-गांव और शहर-शहर की यात्रा की। उन्होंने गरीबी, भूख और अज्ञानता की भयंकर स्थिति देखी। उनका हृदय पीड़ा से भर गया और उन्होंने निश्चय किया, सच्चा धर्म वही है जिसमें गरीबों और दुखियों की सेवा हो। उन्होंने जगह जगह युवाओं को जागृत किया। उनका संदेश था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। शिकागो धर्म संसद 18 का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण है। धार्मिक सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व ही मानवता का आधार है। स्वामी विवेकानंद को हमेशा लगता था कि वे लंबा जीवन नहीं जींगे। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वे 40 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जी पाएंगे। वास्तव में 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में ध्यान करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी आयु मात्र 39 वर्ष थी। आज भी स्वामी विवेकानंद के विचार युवाओं को प्रेरणा देते हैं। उनकी जयंती 12 जनवरी भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। स्वामी विवेकानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्मविश्वास, सेवा और ज्ञान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। उन्होंने जो संदेश दिया वह केवल उनके समय के लिए नहीं था, बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि आप चाहते हैं कि भारत फिर से विश्व गुरु बने, तो उनके विचारों को जीवन में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वीडियो कैसा लगा यह बताना न भूलें। और यदि आपको यह प्रेरणा महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और ऐतिहासिक गाथाएं आप तक पहुंचती रहें।